नमस्कार, आप देख रहे हैं केवीपी न्यूज। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत बड़े ब्रेकिंग न्यूज में। चीन और ताइवान के बीच पैदा हुआ तनाव अब अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जंग के सिवा कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। और दोस्तों, इस बार चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में सबसे बड़ी घुसपैठ कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी एक खबर आई है कि चीन एक साथ 52 फाइटर जेट्स के साथ ताइवान के जमीनी इलाकों के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच चुका था। जी हाँ दोस्तों, चीन के इस भड़काऊ कदम को देखते हुए अब ताइवान ने भी सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। और ताइवान के विदेश सचिव ने ये कहा है कि कुछ भी हो जाए वो ताइवान की सुरक्षा और संप्रभुता पे खतरा नहीं आने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अंतिम सांस तक युद्ध ही क्यों ना लड़ना पड़े। दोस्तों, ताइवान के पास अमेरिका का सपोर्ट हासिल है और जरूरत पड़ने पर भारत भी ताइवान की हर संभव मदद करेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, जापान भी ताइवान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। जब 3 सुपर पावर्स का साथ किसी देश के साथ हो तो उसे पता होगा कि उसको चीन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ताइवान अब इस बात को अच्छी तरीके से समझ चुका है, इसीलिए वो चीन को खुला ललकार रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चीन के 52 विमानों ने ताइवानीज एयर स्पेस में कदम रखा और वो ताइवान के जमीनी इलाकों की तरफ कूच कर रहे थे, वैसे ही ताइवानीज फाइटर पायलट्स भी एयरबॉर्न हो गए और उन्होंने चीन को ललकारते हुए अपनी एयर स्पेस सीमा से बाहर का रास्ता दिखाया। जी हाँ दोस्तों, हाल के दिनों में चीन जितनी बार भी ताइवान के सीमा में घुसा है उतनी बार उसे ताइवानीज फाइटर प्लेन्स का सामना करना पड़ा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, खबर ये भी आ रही है कि ताइवान ने अमेरिका की मदद से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स को भी तैनात कर दिया है। यानी अगर चीन दोबारा आता है तो उसकी जहाज़ों को ताइवान आसमान में ही गिराने में सक्षम रहेगा। अब हमारे पड़ोस में जंग का ऐलान हो चुका है और इस समय भारत के सामने सवाल है कि भारत ताइवान की मदद किस तरह कर सकता है। तो भारत के पास इस समय एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है कि वो चाइना के हाथों खोई हुई अपनी कुछ जमीन को वापस ले सके, क्योंकि चीन के सारे सैनिक ताइवान के साथ जंग लड़ने में व्यस्त रहेंगे। और इस मौके का फायदा उठा के भारत चाहे तो एलएसी पर बड़ा चकमा दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर चीन, भारत और ताइवान दोनों तरफ से घिर गया तो वहीं दूसरी तरफ से जापान भी अगर प्रेशर बढ़ाने लगा तो चीन दम तोड़ता हुआ नजर आएगा। और चीन के बस की नहीं है कि वो इतने प्रेशर को सहते हुए ताइवान को हरा सके। यानी दोस्तों, अब एक कलेक्टिव रणनीति के हिसाब से चीन को घेरने की कोशिश भारत ने कर ली है। के हिसाब से क्या भारत को ऐसे कदम उठाने चाहिए, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं जल्द मिलता हूं आपके साथ कुछ नई खबरें लेकर। आप बने रहिए केवीपी न्यूज में। जय हिंद।